महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकादशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। माता शबरी के प्रसंग में श्री प्रियादास जी महाराज कह रहे हैं, बड़ा अरे ये चरित्र ही बड़ा प्रेममय चरित्र है। बन में रहत नाम सबरी कहत, सब चाहत टहल साधु तन न्यूनताई है। रजनी के शेष ऋषि आश्रम प्रवेश करी, लकरी न बोझ धरी आवे मन भाई है।
न्याय वे को मग झारी कांकर ने बीनी डारी और बेगी उठी जाई ने को देते न लखाई है उठत संवारे कहे कौन दो बुहारी गयो भयो ही ये सोच को बड़ो सुखदाई है। और बड़े ये संग वे मतंग रस रंग भरे धरे देखी बोझ कहो कौन चोर आयो है करे नित चोरी अहो गहो वाही एक दिने बिना पाए प्रीति वाकी मन भर मायो है। बैठे निसी चौकी देत शिष्य सब सावधान आए गई गहिलई कांपे तनु नायो है देखत ही ऋषि जलधार बही नैनन ते और बैनन सो कहो जात कहा कछु पायो है। ऐसा भावपूर्ण प्रेममय चरित्र माता शबरी का। गोस्वामी जी ने तो रामचरितमानस में प्रभु को सीधा जहां माता शबरी का नाम क्या आया सीधा प्रभु को ही पहुंचा दिया। शबरी के आश्रम पग धारा तो भगवान माता शबरी के आश्रम आए। अच्छा ये भगवान भी बड़े विचित्र हैं। कहाँ तो कबंध को समझा रहे थे ब्राह्मणों की भक्ति ब्राह्मणों की महिमा और ताहि देहि गति राम उदारा शबरी के आश्रम पग धारा। कबंध को तो सदगति थी और वहाँ ब्राह्मणों की महिमा सुनाई और ब्राह्मणों की महिमा कह के कहाँ आए माता शबरी के आश्रम एक भीलनी के आश्रम में पहुंच गए। उधर ब्राह्मणों की महिमा का उपदेश दिया। प्रभु की लीला तो प्रभु ही जाने। निषाद राज गुह ने कहा हमारे घर पधारो ये राज्य ये घर ये कोष सब आपका है मैं तो सेवक हूँ। प्रभु ने स्पष्ट कह दिया निषाद राज 14 वर्ष मैं किसी के घर नहीं जाऊंगा। वन में ही रहता था निषाद राज उसके घर नहीं गए प्रभु उसके घर को घर माना पर माता शबरी की कुटिया को प्रभु ने आश्रम माना। ताहि देहि गति राम उदारा शबरी के आश्रम पग धारा। उनके पास आश्रम तो थी नहीं कुटिया थी छोटी सी वो भी कितने संघर्ष से पंपा सरोवर पे थी कितना भयभीत रहती थी बड़े बड़े ऋषियों महर्षियों से और उस छोटी सी कुटिया को भी माता शबरी के प्रभु कहते हैं आश्रम। शबरी के आश्रम पग धारा। अच्छा पूर्व प्रसंग में महर्षि मतंग ने ये थोड़ी सी अभी भूमिका चल रही है क्योंकि रामचरितमानस पर तो तब आए जब शबरी के आश्रम पग धारा प्रभु आ जाएं आ रहे हों तब तो चलें। इधर महर्षि मतंग तो नित्य ही राम कथा माता शबरी नित्य श्रवण करती। दया आ गई राम मंत्र की दीक्षा दे दी। रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद नरवान ज्ञानवंत अपिसो नर पशु बिन पूछे विशान। बारी मथे घृत होई बरु सिकता ते बरु तेल बिनु हरे भजन न भव तरिय यह सिद्धांत अपेल। इसलिए श्रुत सिद्धांत इहै उर्गारी राम भजिय सब काज बिसारी। कठिन काल मलकोश धर्म न ज्ञान न जोग जप परिहरि सकल भरोस राम ही भजहि ते चतुर नर। महर्षि मतंग ने माता शबरी को राम मंत्र की दीक्षा दी। और राम मंत्र का अर्थ भी समझाया। गोस्वामी जी ने जब राम नाम की महिमा गाई तो कहते देखो मेरे रामचरितमानस में कुछ हो चाहे ना हो पर एक बात है क्या यही मह रघुपति नाम उदारा। उदार प्रभु श्री राम का इसमें नाम है
एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। भाव है कि गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री रामचरितमानस में तो राम प्रताप प्रगट एहि माही। प्रभु श्री राम के प्रताप को प्रकट कर दिया। सतयुग में तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, तो सतयुग में जो गति ध्यान से मिलती थी, त्रेता में जो गति यज्ञों के अनुष्ठान से मिलती थी, द्वापर में जो गति सेवा अर्चन पूजन से मिलती थी, वही गति कलयुग में भगवान नाम का आश्रय लेकर, भगवान कीर्तन का आश्रय लेकर जीव पा जाता है। कृतयुग, त्रेता, द्वापर, पूजा मख अरुजोग, और जो गति होई सो कली, हरि नाम ते पावहि लोग। क्योंकि यह कलिकाल मलायतन, मन करे देख विचार, श्री रघुनाथ नाम तजी नाहिन आन आधार। गोस्वामी जी ने बालकांड के आरंभ में ही भगवान की वंदना की तो कह दिया, वंदे हम तम शेष कारण परम, रामाख्यमीशम हरि। राम नाम कर अमित प्रभावा। महर्षि मतंग कितनी महिमा सुनाएंगे माता शबरी को। अजय राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। जो राम राम करके जमाई ले ले वो भी सिद्ध हो जाए, उसको कोई पाप का स्पर्श न हो। राम नाम कही जे जमुहाई, तिन ही न पाप पुंज समूहाई। जाकर नाम मृत मुख आवा, अधमह मुकुत होई श्रुति गावा। जासु नाम बल शंकर काशी, देत सब ही सम गति अविनाशी। जाकर नाम लेत जगमाई, भगवान शिव कहते हैं सकल अमंगल मूल नसाई। महाराज दशरथ कहते हैं जाकर नाम सुनत शुभ हुई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। और गोस्वामी जी तो कह दिए भैया बिबस हूँ जासु नाम नर कहाई। भले ही बेबस होकर कहो, मत कहो प्रेम से, मत कहो श्रद्धा से, निष्ठा से। बेबस हूँ जासु नाम नर कहाई, जन्म अनेक रचित अघदाही। विवश होकर भी राम नाम निकल जाए तो अनेकों जन्मों के पाप भस्मीभूत। और फिर जो प्रेम से स्मरण कर ले, सादर सुमिरन जे नर करही, भव बारिधि गोपद इव तरहि। बारक नाम बारक राम, कहत जग जेऊ, होत तरन तारन नरते। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहि आवत नाही। भाय को भाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल देश दस। जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम। ये तो ठीक है, ये तो गोस्वामी जी सरल सहज भाव रखते हैं। पर यहाँ महर्षि मतंग ने जब माता शबरी को राम मंत्र की दीक्षा दी तो राम मंत्र का अर्थ भी समझाया।
अनुसंधान। वो गोस्वामी जी ने कहा ना, एक चौपाई में नाम महिमा में कहा, ये अनुसंधान के लिए ही तो कहा। सीताराम नाम जतन, हाँ, नाम निरूपण नाम जतन ते सुप्रगटत जी में मूल रत्न ते। कोई रत्न हो और उसकी पहचान न हो तो उसका कोई मूल्य नहीं होता। वो तो कांच का टुकड़ा लगता है, हरा पीला नीला, लेकिन पता पड़ जाए ये कौन सा रत्न है तो उसका मूल्य मिले ना मिले, उसकी बहुमूल्यता तो मालूम पड़ जाती है। तो भीतर का जो निर्गुण ब्रह्म है, गोस्वामी जी कहते हैं ये भी प्रकट होगा, ये भी प्रकट होगा। कैसे? नाम निरूपण नाम जतन ते, प्रयत्न पूर्वक राम के नाम का अनुसंधान करो, मानो अर्थ का विचार करो। राम मंत्र की तो बड़ी महिमा गाई गई है, कितना और कितना कितना विशद विस्तार है राम मंत्र महिमा पे, कहा नहीं जा सकता। पर यहाँ पर मतंग ऋषि ने कहा कि देख शबरी, ओंकार का भावार्थ श्री राम नाम में भरा है। रकारो अनल बीज स्याद ये सर्वे बाढ़वायदः कृत्वा मनोमलम सर्वम भस्म कर शुभाशुभम। जगत का पूरा अंधेरा सूर्य के प्रकट होने से दूर होता है ना। देखने में सूर्यमंडल छोटा लगता है, लेकिन जब सूर्य उदय होते हैं, उदयतासु त्रिभुवन तम भागा, त्रिभुवन का अंधेरा दूर हो जाता है। तो जो हमारे शुभ अशुभ कर्म हैं उनको भस्म करने के लिए ये राम नाम का ये जो रकार है ना, राम का रकार अकार मकार ये तीन है, ये जो रकार है ये हमारे शुभ अशुभ सब कर्मों को भस्म कर देता है। अग्नि बीज है, रकारो अनल बीज, मनो प्रपंच स्वाहा। और अकार क्या कहता है? अकारो भानु बीज स्यात् सर्व वेद प्रकाशकः। ये जो र अ म रकार अकार मकार है, ये जो अकार है ना, हृदय के अज्ञान का नाश करने के लिए सूर्य के समान। जैसे जगत में सूर्य त्रिभुवन के अंधेरे को क्षण भर में नष्ट करता है, वैसे जो हमारे हृदय का जन्म जन्मांतर का मोह के रूप में, दुख के रूप में अज्ञान बसा है, उसको इस राम नाम का आकार जो है ना, ये सूर्य बीज है, उसको नष्ट कर देता है। बुद्धि भी शुद्ध हो जाती है। अरे बुद्धि के देवता हैं भगवान सूर्य, बुद्धि बढ़िया हो जाती है। उस आकार के अनुसंधान से ही संभव है कि सारा अंधेरा नष्ट हो जाए, भीतर का जन्म जन्मांतर का। और जो मकार है, मकारश चंद्र बीज स्यात् सदम्या परिपूर्ण, सदम्या परिपूर्णम त्रितापम हरते नित्यम शीतलत्वम करोति च। और ये जो मकार है ये तो चंद्र बीज है, और चंद्र बीज के कारण संसार का जो ताप है, दुख है, जलन है, जैसे चंद्रमा रात्रि में प्रकट होकर शीतलता बिखेर देता है, सूर्य का जो दिन भर का ताप होता है वो नष्ट हो जाता है चांद की चांदनी में, चांद की शीतलता में। ऐसे ही ये जो चंद्र बीज है ना, मकार, ये हमारे संसार के जीवन की जो ताप है, जलन है, दारुण दुख है, उन सबको नष्ट कर देता है। चंद्रमा का काम ही है सरदा तप निशि शशि अपर है रही। रात्रि में चंद्रमा जब प्रकट होता है तो दिन भर के ताप को शांत कर देता है। तरह तरह से महर्षि मतंग ने
राम तत्व भी समझाया, बताया कि ये राम शब्द बनता कैसे है। राम नाम ये प्रणव का, ओंकार का अग्नि रूप तो यही है। तो एक राम नाम से ही, एक बार राम कहने से तीनों अर्थ एक साथ पूर्ण हो जाते हैं। क्या? पहली बात तो कि जन्म जन्मांतर का जो शुभ अशुभ कर्म है भस्म हो जाएगा। अग्नि बीज है। हेतु कृशान भानु हिम कर को, अग्नि बीज, सूर्य बीज, चंद्र बीज। तो अग्नि बीज से तो सब भस्म, शुभ अशुभ जितने कर्म, अरे कर्मों को ही तो भस्म होना है। कर्म भस्म हो गए तो फिर हमारा जन्म नहीं होगा। हाँ, आज कर्म भस्म हो जाएं और आगे किसी कर्म का अपने को कर्ता मानेंगे तो आगे वाले कर्म फिर से बांध देंगे और फिर आना पड़ेगा। तो सभी शुभ अशुभ कर्मों को भस्म करने के लिए राम नाम में तीनों अर्थ हैं। एक तो ये, दूसरे जो अज्ञान का अंधेरा भीतर है वो भी निवृत्त हो जाता है। तीसरे जो बाहरी ताप है इस संसार में, जीवन में, जो बाहरी जलन बाहर से भीतर आती है वो भी दूर हो जाती है। तो इन तीनों, ये तीनों बात बन जाएं कि जन्म जन्मांतर के शुभ अशुभ कर्म नष्ट हो जाएं, भस्म हो जाएं अग्नि की तरह, अग्नि में अज्ञान दूर हो जाए जैसे सूर्य प्रकट हो जाता है, और बाहर का सब ताप, जो बाहर से आफतें आ रही हैं जीवन में, वो भी शीतल होके भीतर आवें। तो ये तीनों बात बने तब श्री भक्ति महारानी की प्राप्ति होती है और हृदय नित्य शीतल आत्यंतिक सुखमय हो जाता है। फिर चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कोई आज की बात तो है नहीं, तो चारों युगों की बात है। और एक आध वेद में ऐसी महिमाओं सो बात नहीं है, चारों वेदों में इसका प्रभाव है इस राम नाम। महर्षि मतंग ने माता शबरी को दीक्षा दी, राम नाम में प्रेम कराया, चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव। और फिर कलयुग में कल विशेष नहीं आन पाऊ, कलयुग में तो दूसरा उपाय नहीं है भगवान नाम का आश्रय छोड़ के। चैतन्य महाप्रभु कहते थे, हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तैव नास्तैव्य नास्तैव गतिरन्यथा। कलयुग में दूसरी कोई गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। गोस्वामी जी ने विनय में कहा ना, राम नाम जप जइए जिए की जरनी, जी की जलन मिट जाएगी। नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। कलयुग में तो न कर्म चलेंगे, न भक्ति टिकेगी, न विवेक बचेगा। फिर राम नाम अवलंबन एकु, भगवान नाम का एक आश्रय जीव को भव सिंधु से पार करता है। कलयुग समयुग आनने है ना, कलयुग समयुग आन नहीं, जोनर कर विश्वास। गाय राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। तो राम नाम का मंत्र दे दिया, कह दिया अब तो सारा दिन तू राम राम जप। प्रिय राम नाम ते जाहि न रामो। ऐसे ऐसे भी भक्त हुए, उनको प्रभु ने कहा देखो तुमको दर्शन देंगे, तुम ये नाम छोड़ दो, पहले ये नाम थोड़ी देर बंद करो तो तुम्हें दर्शन दे। तो महापुरुषों ने सोचा प्रभु बड़ी चतुराई कर रहे हैं, कहते हैं नाम छोड़ो और फिर दर्शन दें। इसी नाम के तो वश होकर आए हैं, क्योंकि रूप तो नाम के अधीन है। इस नाम के वश होकर आए हैं और दर्शन देने से पहले कहते हैं थोड़ी देर नाम छोड़ो तो दर्शन दें। तो भक्त भी एक से एक हैं, वो तो कहते हैं हे नाथ आप दर्शन भले ही मत दो पर हम नाम नहीं छोड़ेंगे, नाम नहीं छोड़ेंगे। महर्षि मतंग ने माता शबरी को सब वेदों का सार राम मंत्र का उपदेश दे दिया। एक दिन ऐसा हुआ, ब्रह्म मुहूर्त था, माता शबरी बुहारी कर रही थी। अंधेरा था, एक ऋषि स्नान करने जा रहे थे, उनके पैर से वो बुहारी छू गई, झाड़ू छू गया,
ऋषि को बुरा लगा, अंधेरा था, दिखा थोड़े कुछ, बुरा लगा, उनको क्रोध आ गया। देखा अरे ये तो शबरी है, स्पष्ट नहीं दिखी पर मालूम पड़ी शबरी है, क्योंकि जब से महर्षि मतंग ने अपने आश्रम में रख लिया था तब से तो शबरी को सब पहचान ही गए थे। अरे ये तो शबरी है। उन्होंने शबरी माता का तिरस्कार किया, अरे ये भीलनी मुझको छू गई, बहुत तिरस्कार किया, पर परमात्मा को अच्छा लगा नहीं। भक्त अपराध, कितना भी कोई भजनानंदी हो, भक्तों का अपराध, वैष्णव का अपराध हो, वो भक्ति कभी फलीभूत होती नहीं। भगवान को अच्छा नहीं लगा तो जब छू गए तो ऋषि सोचे अब तो दोबारा पंपा सरोवर चलो, फिर से स्नान करना पड़ेगा। पंपा सरोवर आए दोबारा स्नान करने के लिए, और जैसे ही आए देखा पंपा सरोवर का जल तो रक्त हो गया और उस जल में कीड़े पड़ गए। तो कितने ऋषियों ने तो उल्टा अर्थ किया कि इस भिलनी को महर्षि मतंग ने आश्रम में रखा, इसलिए सरोवर का जल बिगड़ गया है। अब जल के आश्रय के बिना तो कोई कर्म होता नहीं, जीवन चलता नहीं। अब एक ही पंपा सरोवर था, इतने ऋषि महर्षि सब उसी पंपा सरोवर के आश्रय पर थे। अब तो बड़ी परेशानी हुई सबको। लोगों को लगा ये शबरी के पीछे जल बिगड़ गया। भैया जल तो बिगड़ा था उन प्रेम मूर्ति माता शबरी का अपमान होने से। सब महर्षि मतंग के पास आए। महर्षि मतंग ने कहा देखो भाई, मैंने सनातन धर्म की मर्यादा तनिक भी भंग नहीं की है और शबरी ने भी कोई भूल नहीं की है। अंधेरे में ऐसा हो गया, इसमें शबरी का क्या दोष है? चलो आफत मिटी, लेकिन रक्त तो पंपा सरोवर का जल तो रक्त बन गया और उसमें कीड़े पड़ गए। अब वो पंपा सरोवर का जल किसी के काम आता नहीं था। बहुत समय बीता, मतंग ऋषि का सत्संग माता शबरी को बहुत काल तक मिलता रहा। बहुत काल बीता तो एक दिन महर्षि मतंग ने विचार किया कि भाई अब तो मेरा समय पूरा हो रहा है, इस शरीर का प्रारब्ध अब पूरा होने को है, मुझे तो ब्रह्मलोक जाना है। उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा भाई अब मैं जाता हूँ। शबरी जी को खबर पड़ी, दौड़ती हुई वहां आई, गुरुदेव को वंदन किया। गुरुदेव से कहते हैं गुरुदेव आप पधारते हो तो अब मेरा क्या होगा? महर्षि मतंग कहते हैं बेटी तुमको तो यहीं रहना है, तुम तो मुझसे भी अधिक भाग्यशालिनी हो। मैंने राम नाम की कथा की, श्री राम नाम का जप किया, पर आज तक मुझे राम जी के दर्शन नहीं हुए। तुम तो बहुत भाग्यशालिनी हो। देखो ये संभव नहीं है कि महर्षि मतंग को प्रभु का दर्शन ना हुआ हो, पर यहाँ तो सगुण दर्शन की बात हो रही है, प्रत्यक्ष स्पर्श दर्शन की बात हो रही है। तो उसके लिए तो माता शबरी बड़ी भाग्यशाली है। महर्षि मतंग ने कहा अरे श्री राम तेरे घर आएंगे। राम आएंगे, राम आएंगे। बड़ा भीतर अतिशय आनंद हुआ माता शबरी को। उन्होंने महर्षि मतंग से कहा गुरुदेव वो ही आएंगे जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं। गुरुदेव वही आएंगे वो जो लक्ष्मण जी शेषावतार लक्ष्मण के स्वामी हैं। गुरुदेव क्या वो मुझ भिलनी के घर आएंगे? गुरुदेव मैं तो कुछ पढ़ी लिखी नहीं, पास में पैसा भी नहीं। ऋषि ने कहा शबरी परमात्मा तो प्रेम देखते हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा। श्री राम एक दिन अवश्य तुम्हारे घर आएंगे,
मेरा तुमको आशीर्वाद है। महर्षि मतंग ने शबरी जी को आशीर्वाद दे दिया। चलते चलते शबरी जी ने पूछा, उनको लगा अब तो बिल्कुल बात बन गई, गुरुजी ने आशीर्वाद दे दिया, अब प्रभु आएंगे। बड़ी उत्सुकता से गुरुदेव से पूछा, महाराज वो श्री राम कब आवेंगे? महर्षि बोले, ठीक ठीक तो नहीं बता सकता हूं, पर आएंगे अवश्य। अभी दशरथ महाराज को पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना है, अभी उन्होंने किया नहीं। जब यज्ञ हो जाएगा तो अग्नि नारायण प्रसादी खीर देंगे, फिर राम जी का प्रागट्य होगा, राम जी बाल लीला करेंगे। 16 वर्ष के होने के बाद प्रभु विश्वामित्र जी के साथ यज्ञ का रक्षण करने जाएंगे, वहाँ से जनकपुरी जाएंगे, फिर वहाँ धनुष भंग करेंगे, श्री सीता जी के साथ उनका विवाह होगा। इसके 12 वर्ष तक अयोध्या जी में विराजेंगे, फिर दशरथ महाराज उनके राज्याभिषेक का विचार करेंगे। मंत्रा का कुसंग होगा, कैकेयी की बुद्धि बिगड़ेगी, कैकेयी 2 वरदान मांगेगी और राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास हो जाएगा। माता पिता को बंधन करके श्री राम वन में पधारेंगे, 14 वर्ष तक वनवास करेंगे। उसी में किसी दिन, एक दिन वो तेरे घर आएंगे। वे कब आवेंगे? अगर गणित करके देखूं, अब देखो महर्षि मतंग कितने पहुंचे हुए हैं, उनको परमात्मा के अवतार का एक एक घटनाक्रम पता है। ऐसे ही महर्षि अगस्त, महर्षि भरद्वाज, महर्षि वाल्मीकि और इधर सब ऋषियों को इसी तरह पता होता था। सब जानते थे ये साक्षात परमात्मा है। ये कैसा भी मनुष्य शरीर धारण करें, कुछ भी बात करें, सब इनके योग्य है, पर ये परमात्मा है, अविनाशी, अनादि, अजन्मा। महर्षि मतंग ने भी सब बता दिया। कहा, मेरी गणित ये कहती है शबरी कि परमात्मा का अवतार तो होता है 2 युगों की संधि काल में। संधि काल का अर्थ है जैसे सतयुग गया और त्रेता आना है, तो 2 युगों का संधि काल होता है। उसी संधि काल में आसपास बिल्कुल जब अति हो जाती है तो परमात्मा का अवतार होता है। जैसे अब त्रेता का अंत हो रहा है, द्वापर का आरंभ होना है। महर्षि मतंग को गणित पता है, त्रेता का अंत होना है। सतयुग की अवधि है 17,28,000 वर्ष की, त्रेता की अवधि होती है 12,56,000 वर्ष की, द्वापर की अवधि है 8,64,000 वर्ष की और कलयुग 4,32,000। तो त्रेता था, महर्षि मतंग ने देखा होगा कि भाई 12,28,000 वर्ष की अवधि है, अवधि पूर्ण होने वाली है, द्वापर युग आरंभ होने वाला है, मानो त्रेता और द्वापर की संधि होने वाली है। इसी संधि में हर बार परमात्मा का अवतार होता है जब होना होता है, तो संधि काल निकट है। बार बार माता शबरी ऐसी व्याकुल हो रही हैं, गुरुदेव आप कुछ बतावें, श्री राम कब आवेंगे, श्री राम कब आवेंगे। गुरुदेव को थोड़ी गणित देखनी पड़ी ऐसी अवस्था में भी। उन्होंने कहा, शबरी मुझे लगता है ये सब कार्य होने में 2000 से 10,000 वर्ष तक का समय लग सकता है। आज के हिसाब से वो समय बहुत कम होता है, ये तो त्रेता के अंत की बात है। कुछ गणित बताती हैं कि जो माता शबरी ने प्रतीक्षा की वो लगभग 2000 वर्ष से 10,000 वर्ष के भीतर का अब जो भी समय रहा हो। इसलिए बार बार महर्षि मतंग कहते हैं कि मैं ठीक ठीक तो नहीं बता पाऊंगा कि वो कब आवेंगे, पर 14 वर्ष के वनवास में किसी भी दिन तेरे घर आवेंगे। अरे वे तो काल के भी काल हैं और उनको काल का बंधन नहीं है, परंतु एक न एक दिन शबरी तेरे घर राम जी आवेंगे अवश्य। देखो भगवान के जो भक्त हैं उनको तो इतना आनंद होने लगा, इतना आनंद होने लगा, मानो शरीर की सुध बुध जाती रही,
जो वैष्णव होते हैं, भक्त होते हैं, प्रेमी होते हैं, अजी वो तो आशा पर ही जीते हैं, आशा पे जीवित रहते हैं कि मुझको भगवान के दर्शन होंगे। लेकिन भगवान के दर्शन कब होते हैं? 3 बातें हों भगवान के चरणों में, परम प्रेम, अचल नेम और अटल प्रण। बिल्कुल प्रतिज्ञा कर लेते हैं भक्त, हमें तो भगवान का दर्शन करना है। उस प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए 2 चीज़ों की बड़ी खास आवश्यकता हो जाती है, परम प्रेम, अचल नेम। भगवान में परम प्रेम हो तो प्रेम का दृष्टांत तो जल और मछली का ही है, और अटल नेम हो, नियम तो भैया चातक का है, मेघ के साथ। मेघ कुछ भी करे वो तो एक स्वाति की एक बूंद के लिए क्या क्या आफत नहीं सहता जीवन में। तो भक्त तो भगवान के दर्शन की आशा में ही जीते हैं। माता शबरी को लगा एक दिन भगवान मुझको जरूर दर्शन देंगे। मुझको अपनावेंगे। अब भगवान आएंगे या भगवान के दर्शन करने, इसके लिए तो माता शबरी ने सोचा अब मुझे निरंतर भक्ति करनी है, अभी मेरी कोई भूल हो रही है। भक्तों को भगवान के दर्शन की बड़ी प्यास होती है। जब दर्शन नहीं होते तो भक्तजन सोचते हैं अभी कोई भूल हो रही है, इसलिए ठाकुर जी मुझसे बोलते नहीं, अभी मैं लायक नहीं हूं ना। ठीक है, मेरे भगवान अभी भले ही ना मुझसे बोले, पर मैं बात करूंगा ठाकुर जी के साथ। अरे मुझे विश्वास है प्रभु किसी दिन तो कृपा करेंगे ही, अभी नहीं करेंगे तो जीवन के अंतिम दिन तो वे अवश्य दर्शन देंगे। राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया, राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया, राम राम रटते रटते। राम राम रटते रटते। अब तो माता शबरी की भक्ति शुरू हुई, वो भक्ति शुरू हुई जो जीवन के अंतिम श्वास तक चलती है। अभी नहीं दर्शन देंगे तो जीवन के अंतिम दिन तो दर्शन अवश्य देंगे। मीराबाई जी का चरित्र आया। चरित्र में एक जगह आया, श्री मीराबाई जी गोपाल जी का सुंदर श्रृंगार करती, दरवाजा बंद करके एकांत में कीर्तन करती और ठाकुर जी के साथ बातें करती। मन में जो कोई भाव आता उसको ठाकुर जी से निवेदन करती कि देखो आज मेरे मन में ऐसा भाव हुआ। हृदय का भाव प्रभु के सम्मुख प्रकट करने से हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है धीरे धीरे। अच्छा, मीराबाई जी की सेवा में वीणा नाम की एक दासी रहती थी। एक दिन वो वीणा मीराबाई जी से कहती है, पूछती है, तुम किससे बातें करती हो? मीराबाई जी ने कहा, मैं तो गिरधर गोपाल के साथ बातें करती हूँ। दासी ने कहा, तुम ठीक बताना कि तुम ठाकुर जी के साथ बोलती हो तो क्या ठाकुर जी भी तुम्हारे साथ कभी बोलते हैं? ठीक ठीक बताना। मीराबाई जी ने कहा, देख वीणा, मेरा ऐसा कहाँ सौभाग्य है कि मेरे साथ ये बोले। मैं ऐसी लायक नहीं हूँ कि मेरे गोपाल कृष्ण मेरे साथ बोले। वीणा कहती है, ये बोलते नहीं तो तुम पीछे से तुम क्यों बोलती हो? मीरा जी ने जवाब दिया, बोलते नहीं तो क्या हुआ, पर मुझको आशा है कि एक दिन ये मुझसे जरूर बोलेंगे। इसी आशा से मैं बोलती हूँ। मुझको आशा है कि मेरे श्री कृष्ण को दया आएगी एक दिन, और ये 1-2 बरस बाद बोलेंगे, और 1-2 बरस बाद भी नहीं बोलेंगे तो 12 बरस के बाद तो बोलेंगे ही।
और कहीं मेरे पाप अधिक दृढ़ हों और ये 12 वर्ष के बाद भी नहीं बोले, फिर भी मुझको दृढ़ विश्वास है कि जीवन के अंतिम दिन तो वो बोलेंगे ही। भक्तों के पास दूसरा कोई बल नहीं है एक आशा को छोड़ के। जोर भी क्या है, वहां जोर भी तो नहीं है कुछ। प्रेम भी वही देने वाले, कृपा भी वही देने वाले, संतों का संग भी वही देने वाले, लीला चरित्र कीर्ति का श्रवण महिमा वही देने वाले। उसके बिना भगवान में प्रेम हो कैसे? माता शबरी की तो भक्ति आरंभ हो गई, और ऐसी भक्ति जो जीवन के अंतिम श्वास तक। तू शबरी जैसी भक्ति कर, प्रभु राम तेरे घर आएंगे। तू शबरी जैसी भक्ति कर, प्रभु राम तेरे घर आएंगे। सच्चा है तेरा प्रेम अगर, प्रभु आकर दर्श दिखाएंगे। सच्चा है तेरा प्रेम अगर, प्रभु आकर दर्श दिखाएंगे। ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। तू शबरी जैसी भक्ति कर, भगवान तेरे घर आएंगे। सच्चा है तेरा प्रेम अगर, खुद आकर दर्श दिखाएंगे। ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। देखो, मनुष्य से कभी आशा रखना नहीं है और परमात्मा की आशा कभी छोड़नी नहीं है। मतंग ऋषि ने शबरी जी को कहा परमात्मा आएंगे, ऐसी आशा देकर महर्षि मतंग ब्रह्मलोक को सधार गए और शबरी जी उसी आशा के ऊपर जीने लगी। परमात्मा की आशा रखना ही महान सुख है और संसार के सुख की आशा रखना ही महान दुख है। संसार का सुख भोगूं ये महान दुख है, ये इच्छा ही महान दुख देने वाली है। जिसको संसार का सुख भोगने की इच्छा नहीं, वही संसार में सुखी है। वासना बड़ी बुरी है, वासना जगने से हमारे तेज का नाश होता है। सुख भोगने का संकल्प भी आवे तो हमारी बुद्धि की शक्ति क्षीण हो जाती है। इसलिए भैया मन पर सदा ही भक्ति का अंकुश रखना है। भक्ति का अंकुश। बोलिए श्री राम राजा सरकार की जय। सियावर रामचंद्र की जय। देखो 2 मिनट का समय भी चाहिए था। माता शबरी तो अब उस आशा में जी रही हैं और कल से उनके भक्ति का रस प्रकट होना चाहिए। इसी बीच एक बड़ा महत्वपूर्ण कर्मकांड का प्रसंग। देखो कल से पितृपक्ष पितृश्राद्ध आरंभ हो रहे हैं। आवश्यकता तो होती कि इसके ऊपर कुछ कहा जाए, पर कहने में भी समय तो लगता है। पर ऐसा भक्ति का प्रसंग कि इस भक्ति में कर्मकांड को क्या लाया जाए। तो कल से पितृश्राद्ध हैं, पितृपक्ष हैं 29 तारीख से 14 तारीख तक।
बहुत शुद्धता, बड़ी पवित्रता और बड़ी सावधानी से इस समय को, क्योंकि ये पितरों का पर्व है, ये कोई और सामान्य पर्व की तरह नहीं है, विशेष पर्वों की तरह भी नहीं है, होली, दिवाली, अन्य। ये तो पितरों का पर्व है। जो पितर, जो पूर्वज अब हमारे नहीं है, वो हमारे द्वार पर आते हैं। इसमें कितनी विलक्षणता है, हम विचार करें। और इन श्राद्ध कर्मों का लोप भी बड़ी तेजी से हो रहा है। समय का अभाव था, तो ये जो श्राद्ध पक्ष है, इसकी कुछ जानकारी क्या है, कुछ प्रेमी लोगों ने एक बना रखा है यूट्यूब पे एक चैनल, क्या कथा रस प्रवाह। अब चैनल क्या है, हम कहें तो हम तो कहेंगे कथा रस प्रवाह एक यज्ञ है, क्योंकि भगवान की प्रसन्नता के लिए किया गया कोई भी सत्कर्म यज्ञ होता है, और उसका उद्देश्य भी बसत नहीं है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। कहने का भाव है कि वहाँ पर कुछ जानकारी डाल दी है प्रेमी लोगों ने। समय का अभाव है, समय लेते बोलते तो आधा घंटा 40 मिनट लग जाता, और इस भक्ति के प्रसंग में विक्षेप का मन नहीं हुआ जरा भी, तो थोड़ा उसको देख लेंगे हम लोग, सुन लेंगे, सब मिलाकर भी सुनेंगे तो 35-40 मिनट का प्रसंग है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि पितृपक्ष कल सुबह से ही आरंभ हो रहा है। कल पूर्णिमा की तिथि है, थोड़ा सा संक्षेप में बता दे रहे हैं, कल पूर्णिमा की तिथि भी है। हमारे जिन पितरों की जो मृत्यु है, अगर वो तिथि पूर्णिमा की है तो कल श्राद्ध है, और प्रतिपदा पहला दिन है तो भी कल ही श्राद्ध की तिथि है। सबसे बढ़िया समय ब्राह्मण भोजन का होता है, दिन में 12:30 से 1। और इस पितृपक्ष में गीता जी का पूरा स्वाध्याय न कर सकें, एक एक अध्याय की महिमा कथा न पढ़ सकें, अपने पास तो समय नहीं है, क्योंकि माता शबरी का चरित्र आरंभ है। 2-3 दिन इसमें जाएंगे और जाने चाहिए, क्योंकि कथा कहने सुनने का उद्देश्य भी तो परमात्मा के प्रेम की प्राप्ति है। हमें आपको और क्या करना है, कब प्रभु की कृपा हो जाए कोई जानता नहीं है। तो उस कर्मकांड के प्रसंग को भी थोड़ा अलग ही रखा है, तो वहाँ से सब जानकारी मिलेगी। और हाँ, कोई जानकारी उसमें छूटती हो, क्योंकि बड़ी शीघ्रता में मैंने भेज दिया, अब जिसने जैसे जो किया हो आगे, उसमें कुछ कमी रही हो, मेरे संज्ञान में न हो, तो उसको आप हमें सूचित भी करें कि हाँ भाई ये बात उसमें नहीं आई है। और जो काम की वस्तु हो, सब काम की बात है, वो किसी के काम का कुछ, किसी के काम का कुछ, उसको लिख लें एक जगह और बड़ी सावधानी से। ये कोई साधारण पर्व नहीं है। हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो पहले के हमारे घर में माता पिता आचार्य जो भी हैं पहले के, सब वो आते हैं हमारे द्वार पर। इसको बड़ी सावधानी से करना है, थोड़ी चूक से उनको कुछ नहीं मिलता है। आप विश्वास मानो, ब्राह्मण कुछ भी घर में कह के जाएं, हम कुछ भी कह लें किसी का मन रखने को, पर सावधानी हटी, इसमें उच्चारण का भी बड़ा महत्व होता है। और बड़ी सावधानी से कोशिश की है कि सारी जानकारी बहुत थोड़े में दे दी जाए। संपूर्ण गीता जी का न कर सकें तो कम से कम गीता जी का 7वां अध्याय ले लो। पितरों की मुक्ति के लिए 7वें अध्याय में अब कितने श्लोक हैं अभी कुछ ध्यान में नहीं है, 1-2 श्लोक करके 15 दिनों में 14 अगस्त को अमावस्या है, उसको करेंगे। बीच में और जो कोई भी बात आएगी उसको भी देख लेंगे, तो उसको एक बार अवश्य देख लें। और देखने के साथ हमारे जो मित्र लोग हैं, क्योंकि भगवान के सम्मुख हर जीव नहीं है, ज़्यादातर जीव भगवान से विमुख हैं। कलयुग है ना, माया का प्रभाव है, जीव का दोष नहीं है। लेकिन ये पितृपक्ष तो सबके लिए है, सब परिवारों के लिए है, एकदम आवश्यक रूप से है, नितांत आवश्यक है। तो जो हमारे अपने खास मित्रजन हों या जो नाते रिश्तेदार करीबी हों, हम उनसे भी शेयर कर सकते हैं कि उनको भी लाभ मिले। आज का ही समय, क्योंकि समय ही नहीं था, फिर भी प्रभु की जो है वो बहुत है। चलो जी, बस समय को दृष्टिगत करते हुए माता शबरी का अब जो प्रसंग आगे, अब माता शबरी का अपना भक्ति का रस का प्रसंग है, क्योंकि गुरुजी तो ब्रह्मलोक से धारे हैं और आशा दे गए हैं। माता शबरी को क्या दे गए गुरुजी? एक उम्मीद। ये तो कह दिए कि राम जी आएंगे, पर उसकी उम्मीद जगा गए। अब 2000 से 10,000 वर्ष तक का समय है, और माता शबरी का वो भक्तिमय, रसमय, प्रेममय, वो प्रेमा परा रागानुगा भक्ति, जिसको दक्षता प्रेम लक्षणा भक्ति कहते,
बड़ा सुंदर प्रसंग है। संक्षेप में जैसे प्रभु करेंगे कृपा, जैसे माता शबरी कृपा करें। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो 2 पल नाम का कीर्तन करके हम लोग वाणी को विराम दें। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय